साथियों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को अच्छे से समझेंगे, जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। साथ ही 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ द्वारा एक गोपनीय समिति की सिफारिश पर साथ ही 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई। ठीक है, ये चीज आपको याद हो गया होगा। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, यानी इसी अधिनियम के द्वारा गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया, इस चीज को याद रखना। तथा उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स है। ठीक है, ये चीज याद रखना। इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इस पॉइंट से साथ ही क्वेश्चन पूछा गया है। सर एलिजा एम्पे कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी है, इसके माध्यम से साथ ही कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। ठीक है, ये 1773 के माध्यम से कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें साथ ही 1773 के एक्ट में बताई गई हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। बस इतना ही फैक्ट याद रखना साथी। ठीक है, और अगर आपको ये डिटेल्स में पढ़नी है साथी, ठीक है, तो आप एक प्ले लिस्ट है इसी चैनल पे, प्ले लिस्ट को जाकर के साथी देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे हम अच्छे से एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। ठीक है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका एक सब्सक्राइब चैनल को ग्रो करेगा।